दुनिया की हर कामयाबी बलिदान मांगती है। मेरे साथ बोलेंगे आप, दुनिया की हर कामयाबी बलिदान मांगती है। जब आप मेरे साथ बोलेंगे तो ये फील होगा कि बलिदान, कैसा बलिदान। तो नमस्कार, मैं अभिषेक राज, CEO फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज साउंड ऑफ माइंड के सबसे बेहतरीन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि आपको अपने आप का बलिदान करना पड़ेगा, अपने बुराइयों का बलिदान करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी चीज़ कर रहे हो, जिस भी टारगेट को आप छूने का प्रयास कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपको दुनिया में चाहिए होगी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे इसरो हो, चाहे DRDO हो, चाहे मेट्रो के ड्राइवर बनना हो या रेलवे का ड्राइवर बनना हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाना हो या मर्चेंट नेवी में जाना हो या आर्मी में जाना हो, कहीं भी कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है कि आपको ये काम करके आप इसमें जा सकते हैं। मतलब अब उस काम के साथ साथ दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। पहले उस काम को पूरा करने के लिए जो उसका एक मानक है, जो उसका स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपको DRDO में नौकरी चाहिए, DRDO में टेक्नीशियन की नौकरी चाहिए, आपको इसरो में टेक्नीशियन की नौकरी चाहिए, आपको रेलवे में नौकरी चाहिए, तो इन सब में जाने के लिए आपको CBT एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, पता है ना। और उस CBT एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। और जब आप पढ़ेंगे, समय देंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब दिन रात मेहनत करेंगे, तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि दूसरा कोई काम करें। और माइंड का एक ही कंसेप्ट होता है, जो व्यक्ति दुनिया में अपने माइंड को समझ गया वो समझो सफल हो गया। माइंड आपका लॉजिक पे काम करता है, आपके इमोशन पे काम नहीं करता है। जैसे आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हैं, ये आपका इमोशन हुआ। माइंड को क्या पता है कि आज आप घूमने जा रहे हैं, बस माइंड को इतना ही पता है, और आप किसी के साथ में जा रहे हैं। लेकिन आपकी जो इमोशंस है वो माइंड नहीं समझ पाता है। अब माइंड को घूमने के लिए बोले, माइंड घूमना शुरू कर दिया, चल दिया आपके बाइक के साथ, माइंड घूम रहा है। अब फिर कुछ देर बाद शाम हुआ, आप वापस आए और आप माइंड को बोले कि पढ़ना है, वो फिर पढ़ना बैठेगा, पढ़ेगा अपना। फिर आपको बोलेंगे सोना है तो सोएगा। तो तमाम मल्टीपल काम, बहुत सारा काम अपने माइंड को असाइन कर दीजिएगा, तो फिर माइंड बहुत सारा काम करने में लग जाएगा। और जो काम मेन है, जिससे आपका जीवन बनने वाला है, उसको माइंड उतना ही टाइम दे पाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं देगा तो ज़्यादा बढ़िया काम नहीं होगा, और ज़्यादा बढ़िया काम नहीं होगा तो ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा, और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो बन नहीं पाएंगे। इसीलिए जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो असफल क्यों होते हैं? क्योंकि उनको WhatsApp भी चलाना है, उनको YouTube भी चलाना है, उनको Facebook भी चलाना है, उनको मूवी भी देखना है, उनको घूमने भी जाना है, उनको टहलना भी है, उनको 12 घंटे सोना भी है। ये इतने सारे काम करेंगे पढ़ने के अलावा, और बोलेंगे कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारे से क्वेश्चन से नहीं बन रहा है, हमारा प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। कहाँ से होगा? आप अपने माइंड को क्या छोड़े हैं उस काम के लिए? उसको समय दिए कि वो काम कर पाए। आप जब पढ़ते हैं, आप लाइव पढ़ते हैं या सामने ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, उस समय समझ में आता है, क्योंकि माइंड उस समय बिल्कुल उसी पर फोकस किया रहता है। लेकिन जब वहाँ क्लास ख़त्म होता है, आप अपने रूम पे आते हैं, बैठते हैं अपने मेज के पास, और उसको फिर से रिकॉल नहीं कीजिएगा, तो जो वहाँ पे माइंड समझा है ना, तो डिलीट हो जाएगा। क्योंकि अब माइंड को आप दूसरे जगह लगा दिए, दूसरे काम में लगा दिए। तो दूसरे काम में मत लगाइए, लगातार कंटिन्यूअस उसी काम पर फोकस कराइए, तब जाकर आप सफल बन सकते हैं, तब जाकर कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है, तब भी जाकर कोई एग्जाम निकल सकता है। तो सरकारी नौकरी लेने का एक ही फंडा है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, और बार बार प्रैक्टिस। क्वेश्चन को रीड नहीं करना है, रिकॉल करना है। क्या बोले? रीड मतलब पढ़ना, पढ़ना नहीं है, रिकॉल करना है। तो बार बार जब रिकॉल करेंगे, तो क्वेश्चंस आपके परमानेंट मेमोरी में सेव होना शुरू हो जाएगा। जैसे किसी ने एग्जाम में बैठे, आप सारे क्वेश्चंस आएंगे और आंसर पहले से पता होगा, आप आंसर करेंगे, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको 30 से 40 सेकंड मिलता है कोई भी क्वेश्चंस करने के लिए। अगर आप एक क्वेश्चंस को पढ़े हुए हैं, आपको क्वेश्चंस याद है, और आप चाहेंगे कि हमको नौकरी मिल जाए, हम CBT एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, तो मुश्किल काम है। क्योंकि आपको क्वेश्चन आपको याद है, आपने प्रैक्टिस किया है, लेकिन उस लेवल का प्रैक्टिस नहीं किया है कि क्वेश्चन देखते आपको आंसर दिमाग में क्लिक हो जाए। हाँ, आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे, इसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये ऑप्शन सही है, तब इसके बाद आंसर करेंगे, तब आपके पास टाइम खत्म हो जाएगा। 100 में से 50-60 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, वैसे में सिलेक्शन नहीं होगा।
आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चंस आया और जैसे क्वेश्चन पढ़े दिमाग में क्लिक हो गया कि आंसर ये है, बस आंसर टिक के आगे बढ़ गए। इस लेवल की प्रैक्टिस रहेगी तब जाकर आपको नौकरी मिलेगा। और इसके लिए आपको जो जर्नल लाइफ है आपको स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। ये जो एक्टिविटी है, घूमने वाला, मूवी देखने वाला, व्हाट्सएप चलाने वाला, यूट्यूब देखने वाला, ये सब को बंद करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। अपनी पूरी एनर्जी को, पूरी ताकत को एक बिंदु पर फोकस करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। कैसे मिलेगा? पूरी एनर्जी, पूरे पावर को, अपने पूरे शरीर के ऊर्जा को एक जगह फोकस कर दो। DRDO लिख कर रख दो कि DRDO में जाना है। और अपने अनएक्टिविटी जो चीजें हैं जो आपको उस कामयाब होने से रोकती है, उसको आप बलिदान कर दो, छोड़ दो, कुर्बानी दे दो भाई। मोबाइल को, व्हाट्सएप को, यूट्यूब को, तमाम चीज़ें जो आपके कामयाबी में बाधा बन रही है, जो आपके सामने खड़ा है, उसको उसका बलिदान कर दीजिए। चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, चाहे बहुत बढ़िया मित्र क्यों ना हो, कोई काम नहीं आने वाला है। जब तक आप कामयाब नहीं बनेंगे, ये सारे रिश्ते नाते आपको वैल्यू नहीं देंगे। और जब आप एक एक रुपए के तरस रहे होंगे, उस समय भी किसी से मदद मांगे, कोई आपको देने वाला नहीं है। आज तक किसने दिया है? अगर एग्जाम्पल के लिए बात करते चले जाइएगा, किसी से बोलिएगा मुझे मोबाइल खरीदनी है, पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होता है, ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, मोबाइल चाहिए 20,000 का, कोई 10 रुपये नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि आप कामयाब नहीं, आपने जीवन में आपने कुछ किया ही नहीं है, किसी को आपके ऊपर बिलीव नहीं है। अगर 100-200 रुपये दे भी दिए तो आप लौटा नहीं पाएंगे, इस डर से आपको पैसे लोग नहीं देंगे, आपको इज्जत नहीं करेंगे। इज्जत कमानी है, कामयाब बनना है, तो इन लोगों को, इन अनएक्टिविटी जो चीज़ें है उसका बलिदान देना है। तो आज से व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, दोस्त यार, गर्लफ्रेंड, कुछ भी, एनीथिंग, सबको कुछ दिनों के लिए, 6 महीने, साल भर के लिए कुर्बान कर दीजिए, बलिदान दे दीजिए, वापस लोग आ जाते हैं। अगर आप कामयाब बनिएगा ना, दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाता है। तो आई होप कि इस चीज़ को समझे होंगे कि आपको दुनिया की हर कामयाबी बलिदान खोजती है, बलिदान खोजती है। आप अगर बलिदान देने के लिए तैयार हैं तो बाबू नौकरी मिलेगा, और नहीं तो बाबू घूमते रहेंगे, कोई पूछेगा नहीं। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। ये भी जिंदगी और वो भी जिंदगी, दोनों नहीं होगा। या तो यही जी लीजिए, नहीं तो वो कर लीजिए। और ये जिंदगी चाहते हैं तो ये बहुत शॉर्ट टर्म का है, 2-4 साल में खत्म हो जाए, इनकी कहानी कहीं और जाएगा, आपका कहानी कहीं और बनेगा। इसके बाद जो एक स्ट्रगल की लाइफ होगी ना, 8-10 हज़ार के रुपये तरस जाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। आपके पिताजी ITI करा कर यहाँ तक पहुँचा दिए, आप अपने बच्चों को ITI तक भी नहीं करा पाइएगा, बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए डिसाइड लीजिए लाइफ टाइम के लिए कि लाइफ टाइम खुशहाल जीवन बने, बहुत आगे तक जाए। तो इन चीज़ों को दूर कीजिए, जो आपके अंदर बुराई है, बुराई को कुर्बान कीजिए, बुराई को बलिदान दे दीजिए, मार डालिए। मैं अपनी बात कहूँ तो हम लोग 10-10 दिन हो जाता है मम्मी से बात करते हुए, घर नहीं जा पाते, 24 घंटे काम रहता है, संडे को भी चिल्लाते रहते हैं। क्यों? हमें भी कामयाब होना है, हमें भी बच्चों को आगे ले जाना है, हमें अपने फील्ड का राजा होना है। तो आपको भी अपने फील्ड का राजा होना है, तो फिर क्यों सो रहे हैं? ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो आपको पीछे ले जा रहा है, जो आपको गर्त में ढक रहा है, जो आपको नरक की जिंदगी जीने पर विवश कर देगा? वो ऐसा काम क्यों करेंगे? और एक बार कामयाब हो गए ना, दुनिया की हर खुशी आपको मिलेगा। ये तो टेम्पोररी खुशी है, परमानेंट खुशी मिलेगा आपको। दुनिया का हर चीज कर पाएंगे, बस एक बार कामयाब हो जाइए। और कामयाबी के लिए 2-4 साल नहीं लगता है, 365 दिन काफ़ी होता है। 365 दिन अपने आप को ब्लॉक कर लीजिए, ब्लॉक, सब जगह से ब्लॉक कर लीजिए। एक आपका गुरु, और एक आपका किताब, और एक आप, ये 3 लोगों के बीच के अलावा कोई भी चीज़ें वो ब्लॉक है, नहीं आ सकता है। 1 साल के लिए 365 दिन, और इसके बाद रिजल्ट देखिएगा। भगवान भी आपके खड़ा होकर सामने बोलेंगे कि भाई चले जाओ, आप जाओ नौकरी ले लो, क्योंकि वो तपस्या है। और तपस्या के आगे दुनिया के हर चीज़ें नतमस्तक है। और जो तपस्या कर लिया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया, वो सफल हो गया। ब्रह्मास्त्र वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कब कर पाएंगे? जब अपने आप को इन दोनों से, इन कुरीतियों से ब्लॉक करके बैठेंगे, तब ब्लॉक कीजिए और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। 365 दिन बाद मुझसे मिलने आइएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हुए रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिला रहेगा। और आप, मुझे उम्मीद है कि आप मिठाई लेकर जरूर आएंगे, अगर आप इस तरह से कर लिए
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें उत्साहित जरूर कीजिएगा, और आपका हम मोटिवेशन हमेशा जारी रखेंगे। लेकिन इसके लिए कमेंट करके बताइए क्या ये वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन लाया, और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं है पढ़ने के बारे में, इस चैनल के बारे में बताइए। इस चैनल पाएंगे तो पढ़ाई के साथ साथ इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई, मोटिवेशन सब मिलेगा, और मुझे विश्वास है दुनिया जीत लेंगे आप। मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो और नई जानकारी।